आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं बार बार कि जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो चाहे कोविड की बात की जाए या बीजेपी कह रही है जब छठ पूजा हो रही थी तो यमुना में झाग आ रहा था, जहां क्रेडिट लेना होता है वहां आप लोग सबसे आगे दौड़कर खड़े होते हैं और जैसे ही सवाल आज शुरू होते हैं आप लोग धप्पा मारकर बीजेपी पर सारा आरोप लगा देते हैं। ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग कह तो रहे हैं कि सियासत मत कीजिए, लेकिन एलजी की मौजूदगी से लेकर दिल्ली का हाल आप लोगों ने बदहाल कर रखा है केवल सियासत चमकाने में। यह आरोप आप पर है। आपने दो सांसदों को भी सुना। शुभांकर जी, सभी को नमस्ते। शुभांकर जी, हम जिस दिन बारिश हुई थी ना 9 तारीख को, लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री पानी के बीच में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लूप होल्स हो सकते हैं वो भरे जाएं, जो इंस्टेंट रिलीफ हो सकता है वो किया जाए, क्योंकि ये बात एक फैक्ट है कि हमारे पास एमसीडी अभी अभी आई है। ये बात एक फैक्ट है कि पीडब्ल्यू के अंडर सिर्फ 60 फीट से ऊपर की रोड्स आती थी जिसमें सारी डिसिल्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, हमें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें इनसे राजनीति नहीं करनी। ये झूठे, भ्रष्ट, महा झूठे और गंदे लोग हैं। आप ये देखिए, इन्होंने ये आज पहली बार मुझे दिल्ली के सांसद दिखे और वो इसलिए आए हैं कि वो दिल्ली सरकार की मदद करने की बजाय उन पे ब्लेम डाले। ये सांसद इतने कम पढ़े लिखे हैं कि इन्होंने आईटीओ बराज की बात की। आईटीओ बराज में टोटल 32 गेट्स हैं, जो उनमें से 5 गेट्स हैं जो हरियाणा की सरकार मैनेज करती है। वो गेट्स लॉक पाए गए, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट डाली, आर्मी भेजो, एनडीआरएफ भेजो। लगातार प्रियंका जी, आपदा में आप लोग सियासत कर रहे हैं, कौन दोषी कौन नहीं ये जनता तय करेगी, लेकिन क्योंकि बीते एक हफ्ते से लगातार आप ही बात रखेंगी, मैं आप ही सवाल पूछ रहा हूं। बीते एक हफ्ते से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम भी जा रहे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यकीन मानिए बिना किसी सियासी पार्टी का जिक्र किए हुए जितने लोगों से हम मिल रहे हैं अधिकतम का यह कहना है कि अब नदी नालों में आने से क्या फायदा, जब तैयारियां करनी थी तब नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि जो मदद है वो नाखून के बराबर नहीं मिल रही है उन्हें और सियासत जो है वो चल रही है। आप सही, बीजेपी सही, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिल्ली का जो ये मजाक बन रहा है आपको लग रहा है ये सही है? लोग परेशान हैं, हर तरफ से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं और ये फर्स्ट फेज है, अभी आगे और परेशानियां बढ़ेंगी। मुझे शुभांकर जी, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं खुद भी दिल्ली की रहने वाली हूँ, मेरे सारे नेताओं को बहुत फर्क पड़ता है और ये आज से नहीं कर रहे। मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोगों ने 6 महीने पहले से क्या किया मैम? आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट बनी थी, आप लोगों ने क्या तैयारियां की थी? आज आप आज तक पर हैं, बता दीजिए क्या तैयारियां की थी? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि दिल्ली में 680 पंप हाउसेज लग चुके हैं, कि दिल्ली पूरी डिसिल्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, कि ये जो पानी आया है ये ऊपरी इलाकों में बाढ़ों की वजह से आया है। सोमा सेन रॉय हैं, आईएमडी की प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि कल की है कि जो पानी जमा हुआ है वो यमुना का पानी ऊपर से आया है। जो ये बता रहे थे आपको कि पहले 2018 में 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया तब कुछ नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं। उस टाइम भी पानी हथनी कुंड से तीनों गेट्स पे डाइवर्ट हुआ था। इस बार ये इन्होंने जानबूझ के किया है कि एक ही स्ट्रीम से नीचे पानी आया है और जिससे पानी इकट्ठा हो गया है। देखिए अभी भी क्या हो रहा है, हमारा दिल्ली का सिस्टम इतना प्रेस्ड है कि एवरी सेकेंड 75,000 क्यूसेक वाटर होल्ड करना पड़ रहा है, इतना रिटेन करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे बड़ी से बड़ी ड्रेन सिस्टम बनवा लीजिए, इतना रिटेन नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि ये एक लो लाइन पूरा एरिया। और ये इस बार जो यमुना के आसपास के इलाके, मुझे पूरा बताने दीजिए, मैं आपको और भी बताऊंगी। आप देखिए अगस्त 11 को लास्ट ईयर, अगस्त 12 को लास्ट ईयर भी हथनी कुंड ने पानी छोड़ा था जिससे बाढ़ की स्थिति बनी थी, पर उस टाइम बाढ़ नहीं आई क्योंकि तब भी तीनों गेट से छोड़ा गया। इस बार जानबूझ के छोड़ा गया है। मॉक ड्रिल की बात करते हैं, ये चाहते हैं मॉक ड्रिल करें कि 41 ईयर ओल्ड का रिकॉर्ड टूट जाए बारिश का और देखें कि वो हैंडल होता है कि नहीं, कि ऊपर से बाढ़ का पानी आए कि हैंडल होता है कि नहीं। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी से लिहाजा ज्यादा सवाल मेरे पास आपके लिए है, क्योंकि बीजेपी के 2 सांसद जुड़े थे। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, वहां के मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं। हरियाणा में बाढ़ आई है, वहां के मुख्यमंत्री लगे पड़े हैं। हमने देखा कि नोएडा में भी तस्वीर दिखाई इस कार्यक्रम में हमने, कैसे वहां बाढ़ का पानी जो है गया है। आरोप यह लग रहा है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वहां से आरोप नहीं लग रहा है,
सारा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी से लग रहा है और हथनी कुंड बैराज से पहली बार पानी नहीं छोड़ा गया, ये सवाल उठ रहा है। ये पानी तो हर साल छोड़ाता था, तैयारियां आपकी कमजोर रही, इस वजह से ये कहा जा रहा है कि अब आप लोग इसे एक प्राकृतिक आपदा की जगह पर प्रायोजित आपदा का नाम देकर अपने आप को बचा रहे हैं, वैसे ही जैसे कोविड में या यमुना के झाग को लेकर ये आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। जब मौसम का ये हाल पता चला था तो हमारे सीएम भगवंत मान जी, पंजाब के सीएम, उन्होंने भाखरा बियास मैनेजमेंट बोर्ड के साथ प्रोटेस्ट किया, लड़ाई की कि कुछ भी हो जाए भाखरा से पानी नहीं छूटना चाहिए, और ये प्रोटेस्ट मान लिया गया और 3 दिन तक पानी नहीं छोड़ा गया, जिस वजह से पूरी नॉर्दर्न बेल्ट को राहत मिली। पर हरियाणा की डफर सरकार ने ये पानी सीधा दिल्ली की तरफ छोड़ दिया। ये एक सोची समझी साजिश है। और मैं क्यों कहती हूं, जब हमने ये मुद्दा उठाया, हमारे पास जब लॉग बुक्स हाथ में आई तो हमने देखा कि 9, 10, 11, 12, 13 तारीख तक दोनों गेट से कोई एक लीटर पानी तक नहीं छोड़ा गया, जिस वजह से ये स्थिति बनी। जब हमने कंप्लेंट किया तो इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। इस वजह से आज थोड़ा पानी रिसीड हो रहा है और 5 गेट जो आईटीओ बराज के हैं उनको कटवाया। पूरी हम लोग एक चीज और बतानी है शुभांकर जी, बड़ी जरूरी है। आपको पता है कि एक अध्यादेश द्वारा हमारी पावर छीनी गई। ये पार्टी इतनी गंदी पार्टी है, आपको पता है ये पार्टी दंगे करवाती है, ये पार्टी इतनी गंदी पार्टी है। ठीक है मैम, देखिए अब हम लोग बहुत अलग डाइवर्ट हो रहे हैं और बहुत तकलीफ मुझे, क्योंकि मैं इन तमाम जगहों पर बीते 6 दिन से मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूं। कई जगहों पर मैं गया हूं, मैंने जब बच्चों को उस गंदे नाले पानी में तैरते हुए देखा तो अफसोस हुआ। कहीं चोरी घटनाएं आई, कहीं सांप निकलने घटनाएं, कहीं पानी पीने को नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बीच में जब दोनों पॉलिटिकल पार्टी से मैं शब्दों को चयन देखता हूं तो तकलीफ होती है कि इस आपदा के बीच में इस स्तर की राजनीति क्यों, क्योंकि पानी नहीं बढ़ा है, शायद पानी ज्यादा बढ़ गया है, राजनीति का स्तर कम हुआ। लेकिन आरपी सिंह साहब, आपकी पार्टी पर कई आरोप लग रहे हैं और बार बार प्रियंका जी कह रही हैं कि आप लोगों ने प्लान तरीके से उनके साथ ये किया है, आप चाहते तो इस तरीके से नहीं होता। इस स्थिति के लिए आप जिम्मेदार हैं, चाहे एमसीडी में पहले काम ना करना हो या जानबूझकर प्राकृतिक आपदा के नाम पर एक अवसरवादी नई मुसीबत छोड़ देना। शुभांकर धन्यवाद। मैं अपेक्षा करूंगा कि मुझे बीच में टोका नहीं जाएगा, क्योंकि प्रियंका से रहा नहीं जाएगा। मैंने प्रियंका जी को टोका नहीं, बिल्कुल उन्होंने अपनी बात पूरी खोलकर करी, उन्होंने गाली गलौज का इस्तेमाल भी करा, भद्दी भाषा भी इस्तेमाल करी, पर मैंने टोका नहीं। परंतु एक बात मूल बता दीजिए, मैंने गाली नहीं दी, इस बार मत बोलिए। आपके सांसद ने जो बोला मैंने बिल्कुल वो लैंग्वेज। ठीक है प्रियंका जी, अब हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि हम सुन लेते हैं, मत बोलिए, कोई बात नहीं। सांसद की लैंग्वेज यूज की। प्रियंका जी, आप अपनी बारी में बात रख दीजिएगा, जब आपको मौका मिलेगा मैं आपको मौका दूंगा। मुझे लगता है शुभांकर आपको इनका फेडर डाउन करना पड़ेगा, तो होगी नहीं। आरपी जी आप बात रखिए, प्रियंका जी समझदार व्यक्ति हैं, वो आप सुनेंगे आपकी बात को। अगर समझदार होती तो इतनी अनपढ़ों वाली बात नहीं करती ना जो अभी कर रही थी। ये जितनी बातें कर रही थी वो तो कहीं समझदारी की दिखती नहीं इनकी बातचीत में एक बार भी। 2019 के अंदर 8.28 क्यूबिक टन, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मेरी खबर नहीं है। क्या नाम होता है, कितने डैम बनाए भाजपा ने? प्रियंका जी एक बार हम उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे, आपको काउंटर करने का पूरा मौका दूंगा मैं, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, लोग सुनना चाह रहे हैं, वो तू मैं नहीं चाह रहे होंगे। जी आरपी जी, आपको फेडर डाउन करना पड़ेगा शुभांकर, ये सुन नहीं पाएंगी क्योंकि इनको सच सुनने की आदत नहीं है। ये अनार्किस्ट सिस्टम के लोग हैं। ठीक है आरपी जी, मेरी भी आपसे अपेक्षा है कि व्यक्तिगत टिप्पणी की जगह पर आप फैक्ट्स पर बात कर लीजिए। आप भी बात पूरी कर लीजिए। अरे सर, मैं फैक्ट पे ही बात शुरू करता हूं तो रोक दिया गया हूं। ठीक है सर, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मेरी खबर नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मैं आपको भेज रहा हूं, देख लीजिए। 8.28 लाख क्यूसेक टन वाटर छोड़ा गया 2019 के अंदर, कहीं बाढ़ नहीं आई। मैं एक प्रियंका जी से सारी बहस छोड़ दूंगा, प्रियंका जी से निवेदन करूंगा इसी बहस के दौरान में अपने बैकएंड पे बोले, वो इस बार ड्रेजिंग होते को गाद निकाली थी, कोई एक फोटोग्राफ, तो ये तो बड़े बनाते हैं इनके सरकार का भी बनाने, एक फोटोग्राफ यमुना की ड्रेजिंग की गाद निकालते हुए की दिखा दे, एक फोटोग्राफ, हम मान लेंगे इनकी बात। दूसरी बात, ये जो बार बार कह रहे हैं कि हथनी कुंड के बराज से, वो सब कुछ टेक्निकल, सबको जानकारी आ गई कि वहां से 7,000 क्यूसेक टन और 17,000 क्यूसेक टन हरियाणा और यूपी में जा सकता है। अगर वो 1 लाख क्यूसेक टन से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो गेट बंद हो जाते हैं, इसलिए जो यमुना का फ्लो वो नॉर्मल रहता है, उसी फ्लो में पानी आता है। तीसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर में डिस्टिलिंग करती, मैं आपको कागज भेज रहा हूँ, 107 जगह के चिट्ठियां दिल्ली पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने 19 रिमाइंडर भेजे दिल्ली सरकार को कहकर,
और बाकी महकमों को कहकर कि कृपा कर इन 107 जगहों पर पानी का भराव होगा, ट्रैफिक का क्यास होगा, इसकी चिंता करें। मिश्रा जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी उसने इस बाढ़ को फुटबॉल बना दिया है कि एक बार हम मारेंगे, एक बार तुम मारोगे, सही कौन है गलत कौन है वो जनता सुन रही है, हम उसी को तय करने देते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ने इस बीच में अपना गोल पोस्ट तय किया है? उसे क्या नजर आ रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शुभांकर जी, कांग्रेस आज भी इस बात पे अडिग है कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो एक मानवीय टच चाहती है। और वो आपको दिखेगा, आप जब इन राहत शिविरों में जाएंगे तो कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो चाहे कोविड के दौरान रहे हों, चाहे प्रदूषण की समस्या जब दिल्ली में हो, जब ये दोनों सरकारें भाग जाती हैं और ये बाढ़ की आज जो स्थिति है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज उस ह्यूमन टच के साथ उन लोगों के बीच में हैं कि कम से कम उनको ये तो लगे कि जिन दो सरकारों को इन्होंने चुना, जो उनका दामन छोड़कर भाग गई, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करने से छोड़ दिया, उनके साथ कम से कम कांग्रेस के कार्यकर्ता तो खड़े हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। दिल्ली की जनता पिछले 9 साल से की तरह हमें इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ से भाजपा के लोग। तो दिल्ली की जनता अब ये सोच रही है कि हम लोगों ने क्या गलती की थी कि ऐसे दो लोगों को, जो भ्रष्टाचार की बात करते करते, कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश करते करते दिल्ली की जनता के जनादेश का अपमान करना शुरू कर गए। और देखिए, जैसे अर्थव्यवस्था के नाम पर मनमोहन सिंह जी को देश याद कर रहा है, उसी तरीके से आज व्यवस्था के नाम पर दिल्ली में शीला दीक्षित जी को याद किया जा रहा है। इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। हम लोग अपना काम करते रहेंगे। इतिहास का जिक्र वर्तमान में हो तो इसका मतलब वर्तमान सुरक्षित नहीं है, ऐसा किसी ने कहा था, हमें याद आ गया न जाने क्यों। लेकिन प्रियंका जी, सवाल मेरा यह है, बड़ा सीधा सवाल है कि हम सब ये जानते नजर आए हैं कि जब पहाड़ पर बारिश होती है तब हथनी कुंड बैराज में पानी भर जाता है, वो कोई हिमाचल से आता है, पंजाब से आता है, और उसके बाद वहां से पानी छोड़ा जाता है तो यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। ये बेसिक सा लॉजिक है जो हम सब ने जाना समझा है। अब इस लॉजिक के बीच में अगर तैयारियां नहीं पूरी हो पाई, क्योंकि आज आपके मंत्री जा रहे हैं, पानी में नजर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो फेज 2 की शुरुआत हो गई, अब तो तैयारियां जो हैं बचाने की शायद उतनी नजर नहीं आई, तो आप मानती है कि इसमें थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा सकती थी। हम तो सियासत से एक दूसरे को बाद में नहला देते, क्योंकि दिल्ली तो फिलहाल गटर बन गई है और इस गटर के पानी से जो सियासत हो रही है वो नेता लोग आपस में करें, लेकिन उससे जनता को क्यों नहलाया जा रहा है, ये मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। शुभांकर जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा आज के दिन कुछ भी उल्टे सीधे बयान देने का वापस भाजपा को, पर वो ऐसे शब्द यूज करती है इसलिए मैंने किए। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि 9 तारीख से हमारे नेता उतरे हुए और ये उसी दिन नहीं उतरे, उससे पहले ही चल रहा है। मेरी बात पीछे अधूरी रह गई। जैसे 2018 में भी हम 2018 की एक IIT दिल्ली की रिपोर्ट है जिसमें हमने पूरा ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली का रीडिजाइन किया है, जिसको ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। वो ये एक फैक्ट है कि हमारे पास MCD नहीं थी और ये हम दोषारोपण नहीं कर रहे इस बात का। हमारी जो जिम्मेदारी है हम समझते हैं। दूसरी चीज, अभी भी जैसा कांग्रेस भाई ने बताया, तो आप कांग्रेस के भाई से पूछ लीजिए किस रिलीफ कैंप में जा रहे हैं, उनको फोन मत देखने दीजिएगा। 41 रिलीफ कैंप है जो आम आदमी पार्टी ने सेटअप किए और इंश्योर किए वहां पानी पहुंचे, फूड पहुंचे। मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि कोई भी एक कंसर्न सरकार होती है, वो कभी भी सेटिस्फाइड, उसको कभी भी सेटिस्फाइड, सर एक सेकेंड, उसको कभी किसी भी सरकार को अपने काम से सेटिस्फाइड होना ही नहीं चाहिए। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, हम ये मानते हैं और हम लगातार। अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं RP सिंह जी? कभी तो थोड़ा सा इंसानों की तरह बात कर लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा था 4 साल में यमुना साफ हो जाएगी, कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए। यमुना से गाज निकालते हुए यमुना की डिसल्टिंग करते हुए एक फोटोग्राफ दिखा दीजिए। मैं मानता हूं आपको। आप मेरा चैलेंज ले लीजिए, मेरा चैलेंज ले लीजिए। आप यमुना की शुभंकर जी, इस फुटबॉल में दिल्ली के मुद्दे रह जाएंगे। कम से कम दिल्ली के मुद्दों पर तो बात करने दीजिए, कम से कम ये तो बात करने दीजिए। ये कुंभकर्ण की नींद में सोने वाली सरकारें पिछले इस महीने की 10 तारीख तक कह रही थी कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा नहीं है। आज प्रियंका जी यहाँ पर झूठ बोल रही है कि 9 तारीख को यहाँ इन्होंने सारी तैयारियां कर ली और मैडम को बता दीजिए। ठीक है, देखिए आप तीनों के शोर में हमें एक बात समझ में आ गई।
कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहे। दिल्ली में जो हालात हैं, जमीन पर जो हालात हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इन आरोपों के सुनने के बाद बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सियासतदानों का शायद जमीर भी मर गया है। जनता उन्हें नहीं दिखाई पड़ रही, जनता बेहाल है।